हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि क्या सच में द्रौपदी के 5 पति थे। देखो, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम लोगों ने सुनी है, लेकिन उसमें अगर हम सच्चाई की बात करें तो ना के बराबर ही है, या फिर वो बिल्कुल ही झूठी बातें हैं। देखो, हिस्ट्री जितनी भी हम पढ़ते आए हैं उस पे आप ये मानकर चलो, जो भी हिस्ट्री हमको एनसीईआरटी ने पढ़ाई है 99% झूठ ही है। या सिर्फ एनसीईआरटी की बात क्यों करें, भारत में जो हम हिस्ट्री पढ़ते आए हैं, चाहे एनसीईआरटी की बुक हो या फिर पहले किसी भी चीज के बारे में पढ़ते आए हो, मुगलों के बारे में पढ़ते आए हो, वो आप ये मानकर चलिए कि पूरी तरीके से झूठ ही है। तो सही हिस्ट्री हमको क्यों नहीं पढ़ाई गई, ये सवाल जरूर उठता है। तो अभी जो हम बात करने जा रहे हैं, देखो एक एक टॉपिक को लेंगे और एनसीईआरटी को पूरी तरीके से धुल देंगे। सिंपल सी बात है। अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो ये कि क्या सच में द्रौपदी के 5 पति थे। तो आइए सबसे पहले तो एनसीईआरटी के क्लेम्स देख लेते हैं। आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा कि एनसीईआरटी क्या बोल रही है। तो एनसीईआरटी बोलती है कि पांचाल नरेश द्रुपद ने एक स्वयंवर का आयोजन किया, जिसमें यह शर्त रखी गई कि धनुष की चाप चढ़ाकर निशाने पर तीर मारा जाए। विजेता उनकी पुत्री द्रौपदी से विवाह करने के लिए चुना जाएगा। अर्जुन ने यह प्रतियोगिता जीती और द्रौपदी ने उसे वरमाला पहनाई। सबसे पहली चीज तो यह आ जाती है कि अर्जुन ने यह प्रतियोगिता जीती और द्रौपदी ने उन्हें वरमाला पहनाई। सबसे पहले पॉइंट ये याद रखना है। दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं। आप लोगों ने ये बहुत अच्छे से सुन रखा होगा कि पांडव उसे लेकर अपनी माता कुंती के पास गए, जिन्होंने बिना देखे ही उन्हें लाई गई वस्तु को आपस में बांट लेने को कहा। अब एक सिंपल सी बात ये समझकर चलो कि कुंती ने देखा ही नहीं और क्या बोल रही है कि जो भी लाए हो आपस में बांट लो। एक बात समझकर चलते हैं। देखो, ये लोग उस समय क्या कर रहे थे, भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन कर रहे थे। इसके पहले ये एक ब्राह्मण के घर पे रहते थे और वहां से ये कुम्हार के घर पर आए, जब वो पांचाल देश में जब क्या हो रहा था, स्वयंवर चल रहा था। अच्छा, सबसे पहली बात तो यह आ जाती है कि कुंती को क्या ये पता नहीं था कि मेरे जो पुत्र हैं वो स्वयंवर में गए हुए हैं। सबसे पहली बात। दूसरी चीज ये कि मान लेते हैं कि वो भिक्षा लेने गए थे, तो भिक्षा लेने गए थे तो क्या कुंती भूखी सोती थी? कुंती कुछ भी खाती पीती नहीं थी। अरे भाई, कुछ भी कोई भी ऐसी चीज है जो वो भिक्षा लेकर आए हैं, तो इसका मतलब यह है कि सभी लोग मिल बांट कर खाएंगे। लेकिन उसमें कुंती ने अपना हिस्सा नहीं लगाया। कुंती ने बोला आप लोग आपस में बांट लो, हम तो भूखे ही सो लेंगे। तो ये तो बचकानी बातें हो गई जो कि हम सुनते आए हैं और उन चीजों पर विश्वास भी कर लेते हैं। तो आइए प्रूफ के साथ में, महाभारत के साथ में हम लोग इस बात को चालू करते हैं और समझते हैं कि क्या सच में द्रौपदी के 5 पति थे अथवा नहीं। तो सबसे पहली बात तो ये आ जाती है, आपको हर एक जो भी बात हम बोल रहे हैं वो सभी चीजें आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगी। आप इसको वीडियो को पॉज करके उसको पढ़ सकते हैं। देखो, सबसे पहली चीज तो ये कि सबसे पहले ये जो कुंती हैं और ये जो 5 पुत्र हैं, 5 पांडव हैं, ये लोग भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन कर रहे थे। तो ये उस समय क्या था कि एक वन में एक ब्राह्मण के घर में रहते थे। अब वो ब्राह्मण एक कथा सुना रहे थे, बोल सकते हो कि वो कहानी सुना रहे थे या कथा सुना रहे थे, और उसके बाद में वो ये बोलते हैं कि एक पांचाल देश है जिसमें जो राजा द्रुपद हैं वो अपनी पुत्री का स्वयंवर कर रहे हैं। अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि ये लोग जानते नहीं थे कि वो कौन है, बहुत अच्छे से जानते थे। लेकिन जब ये बात आती है कि जो राजा द्रुपद हैं वो अपनी पुत्री का स्वयंवर कर रहे हैं, तो जो अर्जुन हैं, युधिष्ठिर हैं, भीम हैं, नकुल हैं, सहदेव हैं, तो इनके मन में एक वो बोलते ना एक भाव आता है, अरे चलो स्वयंवर देखने हम भी चलेंगे। तो जब ये बात होती है तो कुंती इस चीज को देखती है कि जो हमारे पुत्र हैं वो स्वयंवर को देखना चाहते हैं, वहां पर जाना चाहते हैं। और जब ये बात होती है वहां पर
तो कुंती इस बात को बोलती हैं कि हम काफी समय से, आप सब स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं, तो कुंती इस बात को बोलती हैं कि हम भाई काफी समय से यहां पर रह रहे हैं, तो चलो चलते हैं, वहां पर हम लोग किसी दूसरे देश में घूमने का मौका भी मिलेगा। और वो मन में सोचती हैं कि भाई तुम इन लोगों को स्वयंवर देखने का भी मौका मिल जाएगा। अब बात वहां पर ये आती है कि जब ये लोग पांचाल देश पहुंचते हैं तो वहां पर ये लोग कुम्हार के घर पे रहते हैं। कहां पर रह रहे हैं? कुम्हार के घर पे रह रहे हैं। अच्छा, वहां पर क्या होता है, कुछ समय बाद स्वयंवर की औपचारिक घोषणा भी हो जाती है। अच्छा, बात ये आती है कि वो ब्राह्मण को कैसे पता चला, क्योंकि इसकी घोषणा तो अब हो रही है ना, अब उस बात को बोला जा रहा है। देखो यार, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जब घर पे बातचीत चला करती है, तो घर पे बात होती है लेकिन 10 लोग बैठे होते हैं, लेकिन हम लोग बोल देते हैं भाई किसी को मत बताना, लेकिन वो चीज भी क्या होती है, धीमे धीमे करके फैल जाती है। भले ही हमने उस चीज को आगे रखा हो या ना रखा हो, लेकिन वो धीमे धीमे करके फैल जाती है। तो ऐसे ही हो सकता है कि लोगों को पता हो। और स्वयंवर का आयोजन ऐसे नहीं हो जाता। लोग सोचते होंगे कि बोल दिया कि हाँ, धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ाकर निशाने पर मार दो और हमारी पुत्री से विवाह कर लो। ऐसा नहीं होता। वो एक प्रॉपर बातचीत होती है, घर पे बात की जाती है, उस बारे में अपनी पुत्री से बात की जाती है, क्या पुत्री उस चीज के लिए तैयार है या नहीं, उस बारे में भी बात की जाती है। जब तक सहमति नहीं होती तब तक स्वयंवर का आयोजन नहीं किया जाता। आप खुद सोचो, क्या बोला जा रहा है? स्वयंवर, स्वयंवर छाटने का अधिकार। इस बात को समझना बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है। तो यहां पर क्या होता है कि उस चीज की औपचारिक घोषणा कर दी जाती है और बोला जाता है कि भाई धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर और तीर निशाने पर मारना है। वहां पर एक यंत्र होता है जो बहुत तेजी से आसमान में घूम रहा होता है और उसमें एक छेद होता है जिससे तीर को, जो तीर है उस छेद से निकालकर और उस निशाने पर मारना होता है। तो अब बात ये आती है कि जो ये अर्जुन है, युधिष्ठिर हैं, ये सभी लोग मिलकर क्या करते हैं, ब्राह्मण का भेष बनाते हैं और उस स्वयंवर को देखने के लिए वहां पर पहुंच जाते हैं। वहां पर बहुत सारे राजा महाराजा लोग आए होते हैं। तो एक एक करके क्या होता है कि जब वहां पर बोला जाता है कि आप अब धनुष को उठाओ और मारो, तो जितने भी क्षत्रिय राजा थे वो एक एक करके कोशिश करते हैं उस धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ाकर तीर निशाने में मारने की। उसमें से बहुत सारे राजा तो यही ऐसे ही होते हैं जो धनुष को उठाकर उसमें प्रत्यंचा तक भी नहीं चढ़ा पाते। सबसे बड़ी बात, इतना भारी धनुष होता है और कि उसको उठाना और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाना, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है उन लोगों के लिए। तो जब आखिरी में सब थक हार कर बैठ जाते हैं तो वहां से क्या होता है कि अर्जुन उठते हैं, जो कि ब्राह्मण के वेश में है। तो अर्जुन उठते हैं और आगे बढ़ते हैं उस धनुष को उठाने के लिए। तो वहां पर आपस में बातचीत होने लगती है, बोलने लगते हैं, अरे यार ये सब क्षत्रिय हैं, ये नहीं कर पाए, अब ये ब्राह्मण करेंगे, वगैरह वगैरह, काफी सारी बातें होती हैं वहां पर। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है कि जो अर्जुन है उस धनुष को उठाते हैं, उस पर प्रत्यंचा चढ़ाते हैं और तीर को निशाने पर मार देते हैं। ये देखकर सब लोग अचंभित हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। जब वो तीर निशाने में लग जाता है तो आपस में बहुत सारी लोगों के बीच में बहुत सारी गपशप होने लगती हैं, बहुत सारी बातें होने लगती हैं। कुछ लोग अर्जुन से युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इसमें अर्जुन कर्ण वगैरह का युद्ध भी होता है, तो वो एक अलग चीज है। महाभारत को आप उठाओ और उसे पढ़ो, समझ रहे हो, महाभारत को उठाओ, उसको पढ़ो। ऐसा कुछ नहीं है जो आप लोग सोचते हो कि भैया महाभारत घर पे होगी तो महाभारत होगी। अरे जिसके घर पे महाभारत नहीं होती, क्या उसके घर पे महाभारत नहीं होती? ये सब सुनी सुनाई और फालतू की अंधविश्वास वाली बातें हैं। कोई भी पुस्तक लिखी गई है वो पुस्तक पढ़ने के लिए लिखी गई है। ये सब बेवकूफी भरी बातें हैं कि अगर महाभारत मेरे घर में होगी तो घर में लड़ाइयां होंगी। जिसके घर में महाभारत नहीं होती उसके घर में बहुत लड़ाइयां होती हैं। अगर उसके घर में लड़ाइयां ना होती हो तो ठीक है भाई, मत पढ़ो।
ये सब चीजें जो बोली गई है ना, ये सब इसी वजह से बोली गई है कि हम अपने इतिहास से दूर रहें, हम अपने इतिहास को पढ़े ही नहीं। आप लोगों में से कितने लोग हैं जिन्होंने रामायण को पढ़ा होगा? रामचरितमानस की बात नहीं कर रहे कि मंदिर में बैठकर और उसका पाठ हो रहा है। रामायण को किसने पढ़ा है? महाभारत को किसने पढ़ा है? क्या आपके घर में रामायण है? क्या आपके घर में महाभारत है? कितने ऐसे लोग हैं? तो भाई अपने इतिहास को पढ़ना बहुत ज्यादा आवश्यक है। आप अपने इतिहास को पढ़ो। और ये जो फालतू का अंधविश्वास है ना कि महाभारत से घर में लड़ाइयां होती हैं, ये सब छोड़ दो, ऐसा कुछ नहीं होता। बात क्लियर है? तो वो पूरी कहानी आप पढ़ सकते हो। तो यहां पर क्या होता है कि ये लोग द्रौपदी को लेकर और कुंती के पास में जाते हैं उनसे मिलवाने के लिए, और पीछे पीछे जो श्री कृष्ण है वो भी आ जाते हैं इनके साथ में। वहां पर ये कुंती से मिलवाते हैं। कुंती के पैर छूती हैं द्रौपदी, और भगवान कृष्ण अपना परिचय देते हैं, तो सभी लोग भगवान कृष्ण के पैर छूते हैं और वगैरह वगैरह, ये सब कहानी वहां पर मिलती है। तो इसका सिंपल सा मतलब ये हो गया कि जो ये बोला जा रहा है कि कुंती ने बिना देखे ही, अच्छा यहां पर कुंती, जब ये लोग लेट हो जाते हैं, काफी देर हो जाती है इन लोगों को आने में, तो कुंती वहां पर चिंता भी कर रही होती हैं। यहां पर आप देखो, स्क्रीन पर मैं दे देता हूं कि कुंती वहां पर चिंता कर रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे बेटे को किसी ने मार दिया हो, या उन लोगों ने बैर खाकर मेरे बेटे को मार दिया हो, वगैरह वगैरह। तो सिंपल सी बात यह है कि कुंती को तो पहले से ही पता था कि अब बच्चे हमारे क्या हैं, स्वयंवर देखने के लिए जाएंगे, इसी वजह से तो हम यहां आए हुए हैं। बात क्लियर है? फिर क्या होता है, जब ये सभी लोग उनके महल पहुंचते हैं, राजा द्रुपद के, जब ये सभी लोग महल पहुंचते हैं, तो वहां पर बात होती है कि भाई आप कौन हैं, ठीक है, आप ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, क्या हैं? तो काफी सारी बातें वहां पर हो जाती हैं। उन सब चीजों को देखोगे आप। और देन फिर वहां पर बात ये होती है कि वरमाला किसे पहनाया गया? वरमाला पहनाया गया युधिष्ठिर को। किसे पहनाया गया? युधिष्ठिर को। क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर बड़े भाई है। जब तक हमारी जो संस्कृति है, हमारी संस्कृति इस तरीके की रही है कि जब तक बड़े भाई का विवाह नहीं हो जाता तब तक छोटा भाई विवाह नहीं करता है। तो जो बड़ा है पहले उसका विवाह होगा। और वहां पर आप देख सकते हो साफ साफ कि द्रौपदी ने युधिष्ठिर को वरमाला पहनाई। युद्ध जरूर अर्जुन ने जीता वहां पर, जो मतलब जो युद्ध नहीं बोल सकते, जो वहां पर शर्त रखी गई थी उसको अर्जुन ने जीता, लेकिन अर्जुन से विवाह नहीं हुआ, विवाह हुआ युधिष्ठिर से, क्योंकि युधिष्ठिर बड़े भाई हैं। और आज की तरह नहीं कि सब लड़े पड़े हैं, नहीं भैया विवाह तो हमारा ही होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप भगवान राम के केस में देख सकते हैं कि भगवान राम जब अयोध्या छोड़कर, अपनी नगरी को छोड़कर, अपने राज सिंहासन को छोड़कर वन को जाते हैं, तो वहां पर उनके भाई ये नहीं करते अरे वाह बहुत बढ़िया हुआ हम बैठ जाते हैं गद्दी पर। ये आज की सोच हो सकती है, उस समय ऐसी सोच नहीं थी। क्यों? क्योंकि उस समय धर्म के जानकार थे, गुरुकुलों में पढ़ाई होती थी, जो हमारी संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है उसके बारे में पढ़ाया जाता था, और उसी को लोग आदर्श मानकर आगे बढ़ते थे। तो इस बात को हमें समझना होगा कि भाई द्रौपदी के, जो ये क्लेम किया जाता है कि द्रौपदी के 5 पति थे, या हम लोग आज तक सुनते आए हैं कि द्रौपदी के 5 पति थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। द्रौपदी का विवाह युधिष्ठिर के साथ में हुआ था, और ऐसा भी नहीं है कि कुंती ने बोल दिया कि आपस में बांट लो, कोई लॉजिक ही नहीं है उस चीज का। तो ये सभी चीजें आपको समझनी चाहिए और अपने इतिहास को पढ़ना चाहिए। अगर आप लोग रामायण या महाभारत जैसे ग्रंथों को पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको लिंक दे दूंगा, यहां से आप पुस्तक को मंगा सकते हैं और मंगाने के बाद में उसको पढ़ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ये सभी चीजें
क्लियर हो गई होंगी। अगर फिर भी आपका इस विषय पर कोई भी प्रश्न उठता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बता सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए कीप लर्निंग। जय हिंद।